आइए सुनते हैं एक और पारंपरिक लोक कथा, काठ का घोड़ा। मेरे साथ यानी आपकी अपनी नीति के साथ। एक नगर में कपूर सिंह नाम का एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। विवाह के कई वर्ष बीत जाने पर भी उसके कोई पुत्र नहीं हुआ था। इसलिए ब्राह्मणों और पंडितों के कहने पर उसने भगवान शिव की आराधना प्रारंभ की। कुछ दिन बाद शिव जी की कृपा से उसके यहाँ एक बहुत सुंदर बालक ने जन्म लिया। 7वें वर्ष राजकुमार को एक पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा गया। वहां एक बढ़ई के लड़के से उसकी बहुत गहरी मित्रता हो गई। उन दोनों में इतना अधिक प्रेम बढ़ गया कि राजा और दरबारियों को बड़ी चिंता हुई और वे उन्हें एक दूसरे से अलग करने का उपाय सोचने लगे। किंतु राजकुमार किसी की भी बात नहीं सुनता था। उसे सबसे कह रखा था कि यदि कोई मेरे मित्र का अपमान करेगा और उसे नाराज करेगा तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। आखिर बढ़ई के लड़के ने अपनी बुद्धिमानी से राजकुमार से अलग होने की एक तरकीब सोची। वह उसकी आज्ञा लेकर बढ़ई का काम सीखने के लिए किसी दूर नगर में चला गया। वह उसकी आज्ञा राजकुमार को इससे दुख तो बहुत हुआ, लेकिन उसने अपने मित्र की भलाई का ख्याल करके उसे जाने की आज्ञा दे दी। जाते हुए उसने बढ़ई के लड़के से यह प्रतिज्ञा करा ली कि वह लौटते हुए उसके लिए कोई आश्चर्यजनक वस्तु लेकर लौटे। बढ़ई का लड़का किसी अच्छे गुरु की खोज में इधर उधर भटकता रहा। बहुत दूर नदी नाले पर पार करके कई गांवों, बस्तियों और शहरों को लांघकर वह एक नगर में पहुंचा, जहां एक बहुत बड़े शिल्पी से उसकी भेंट हुई। शिल्पी ने बहुत प्रेम से बढ़ई के लड़के को अपने पास रखा और काम सिखाने लगा। 8 वर्ष तक लगातार मेहनत करने के बाद वह एक निपुण कारीगर हो गया। शिल्पी ने एक दिन उससे कहा, अब तुम अपने घर जाकर धन और प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हो। बढ़ई के लड़के ने उत्तर दिया, मैं अपने नगर में तब तक नहीं घुस सकता जब तक कि अपने प्यारे मित्र राजकुमार के लिए कोई आश्चर्यजनक चीज ना ले जाऊं। शिल्पी उसे तुरंत गोदाम में ले गया और उसने उसे एक खूबसूरत काठ का उड़ने वाला घोड़ा दिया, जो घुमावदार पेंचों की सहायता से आकाश में उड़ता था। शिल्पी ने घोड़े को उड़ाने और रोकने की तरकीब उसे सिखा दी। भाई क्या था, घोड़ा पाकर बढ़ई का लड़का बहुत खुश हुआ और वह कृतज्ञ हृदय से अपने नगर को लौटा, जहां उसका खूब धूमधाम से स्वागत किया गया। युवक बढ़ई ने वह घोड़ा अपने मित्र राजकुमार को दिखलाया। दूसरे दिन सुबह वे दोनों घोड़े की परीक्षा के लिए बाग में गए। राजकुमार घोड़े की पीठ पर सवार हो गया और उसका ध्यान पूर्वक निरीक्षण करने लगा। न जाने कब और कैसे उसकी उंगली असली पेच को छू गई। घोड़ा बड़े जोर से ऊपर आकाश की ओर उड़ा और साथ ही राजकुमार को भी ले गया। बढ़ई का लड़का भौचक्का सा मुंह बनाए आकाश की ओर ताकता खड़ा रह गया। कुछ देर बाद राजकुमार की खोज के लिए चारों तरफ दौड़ धूप होने लगी। बढ़ई के लड़के ने सारी घटना कह सुनाई, लेकिन किसी को विश्वास नहीं हुआ और संदेह में उसे पकड़कर जेल में डाल दिया गया। इधर आकाश में उड़ते हुए राजकुमार ने हर तरह से कोशिश की कि किसी प्रकार घोड़े की तेज चाल कम हो जाए, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। अंत में बहुत देर बाद अचानक उसका हाथ ऐसे पुर्जे पर पड़ गया जिससे कि उड़ता हुआ घोड़ा रुक गया और कनकपुर में जाकर टिका। पृथ्वी पर उतरकर राजकुमार को पास ही एक छोटा सा सुंदर बगीचा दिखाई पड़ा और वह उसी में घुस गया और पेड़ की शीतल छाया में पड़कर सो गया। बगीचे में राजा की मालिन रहती थी, तो उसने सोते हुए राजकुमार को जगाया और उसकी दुख भरी कहानी सुनकर पुत्र की भांति उसे अपने पास रख लिया। वह बड़ा अत्यंत सुखपूर्वक रहने लगा। मालिन रोज कनकपुर की राजकुमारी के लिए सुगंधित फूल, माला, गुलदस्ते आदि सजा कर ले जाया करती थी। एक दिन स्वयं राजकुमार ने राजकुमारी के लिए एक बहुत सुंदर गजरा गूंथा और उसमें अपने हाथ की अंगूठी छिपा दी। राजकुमारी गजरा और अंगूठी पाकर बड़ी खुश हुई। वह अंगूठी वाले राजकुमार को देखने के लिए लालायत हो उठी और उसने छिपकर उसे अपने महलों में बुलाया। राजकुमार काठ के घोड़े पर चढ़कर आकाश मार्ग से महल में दाखिल हुआ। वहां दोनों ने चुपचाप बिना किसी को बताए गुप्त रीति से अपना विवाह आपस में कर लिया। बहुत दिनों तक महल में रहते रहते राजकुमार का मन भर गया, इसलिए एक दिन चुपचाप वह राजकुमारी के साथ घोड़े पर बैठकर आकाश में उड़ चला। घोड़ा एक घने सुनसान जंगल में जाकर रुका।
राजकुमारी बहुत थक गई थी, उसे जोरों की प्यास भी लगी थी। आसपास पानी मिलना मुश्किल था, अतः राजकुमार घोड़े पर चढ़कर उसके लिए पानी ढूंढने चला गया और वह वहां अकेली रह गई। जब राजकुमार घोड़े पर चढ़ा हुआ बड़ी तेजी से उड़ रहा था तो अचानक उसका घोड़ा पहाड़ की चोटी से टकराकर एक विशाल नदी में जा गिरा। इधर राजकुमारी प्यास से छटपटाकर अचेत सी हो रही थी। तभी उसके एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। नवजात बालक को एक भेड़िया उठाकर ले गया। नदी में गिरने पर राजकुमार को एक बहुत बड़ी मछली ने निकल लिया, लेकिन तत्काल वह मछली एक मछुआरे के जाल में फंस गई और इस प्रकार मछली को चीरने पर राजकुमार के प्राणों की रक्षा हो गई। राजकुमार की सुंदरता और बुद्धिमानी से मछुआरा इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने अपनी नौका, मकान, मछली का व्यापार आदि सब उसके सुपुर्द कर दिया। राजकुमार शीघ्र ही एक चतुर व्यापारी हो गया। इधर वर्षा की हल्की फुहार से राजकुमारी की बेहोशी टूटी और जब उसे यह ज्ञान हुआ कि वह अपना बच्चा और पति दोनों गंवा बैठी तो वह दुख से पागल सी हो गई। रोती, कलपती, भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह इधर उधर भटकती रही। अंत में वह एक कोकिलपुर पहुंची, जहां की एक बुढ़िया जादूगरनी ने उसे अपने आश्रय में रख लिया। बुढ़िया बहुत अमीर थी और उसने एक सरोवर के बीच अपना महल बना रखा था। राजकुमारी बहुत सुखपूर्वक उसके साथ रहने लगी और उसके मरने के बाद उसके धन और महल की मालकिन हो गई। वह फिर पहले की तरह शान से रहने लगी। अब राजकुमारी का नया पैदा हुआ बालक, जिसे कि भेड़िया उठाकर ले गया था, एक शिकारी राजा के हाथ पड़ गया था। उसके कोई पुत्र नहीं था तो वह ऐसा सुंदर बालक पाकर फूला नहीं समाया और उसने अपनी रानी को आकर उसे सौंप दिया। रानी भी अपने पुत्र की तरह उसका पालन पोषण करने लगी थी और राशि ठाट बाट में बालक बड़ा होने लगा। बूढ़े राजा के मरने के बाद रानी ने उसे अपने पति के सिंहासन पर बैठा दिया और एक दिन राजा शिकार के ले गया। कोकिलपुर में सरोवर के महल से झांकती हुई उसे सुंदरी रानी की थोड़ी सी झलक मिली। उसे सोचा इस सुंदरी को राज दरबार में बुलाया जाए। तो उसने हाजिर होने का हुक्म भेजा, किंतु रानी ने उसे स्वीकार कर दिया। राजकुमार को इस पर बड़ा क्रोध आया और उसने जबरदस्ती उसे पकड़वा मंगाया। जैसे कि आंसू बहाती हुई रानी राज्य की सीमा में घुसी, वैसे ही भयंकर असगुन होने लगे और अपमान पताल में घुस और कहती गई कि अपमान करेगा तो पृथ्वी पताल में धंस जाएगी। ये सुनकर राजकुमार का दिल दहल गया, मुंह फीका पड़ गया और वह लज्जा और शर्म से जमीन में गिर सा गया। वह दौड़कर राजमाता के पास गया और अपने असली माता पिता का हाल जानने का आग्रह करने लगा। राजमाता ने कहा, प्यारे बेटे, तू ईश्वर की ओर से हमारे पास आया था। महाराज एक बार जब शिकार खेलने गए थे, तू जंगल में पड़ा मिला, तभी से तू मेरा प्यारा बेटा है। अब ये सुनकर युवक राजा उस नई रानी के पास गया और उससे पिछले जीवन की सारी बातें पूछी। उसने अपनी दुख भरी कहानी राजकुमार को कह सुनाई। उसे अब पूर्ण विश्वास हो गया कि यही मेरी असली माँ है। वो इसके चरणों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। रानी ने भी अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। अब राजकुमार अपने खोए हुए पिता की खोज निकालने में लग गया। इस घटना के कुछ दिन बाद एक धनिक व्यापारी राज्य की सीमा में उतरा। उसके पास अनेक कीमती जवाहरात और हीरे थे। वह दरबार में भी बुलाया गया। व्यापारी का मुंह राजकुमार के मुंह से इतना अधिक मिल रहा था कि लोग आश्चर्यचकित हो एक दूसरे की ओर देख रहे थे। राजकुमार को भी कुछ संदेह होने लगा। उसने व्यापारी से पूछा कि आप इतने अमीर कैसे हुए? तो फिर क्या? व्यापारी की आंखों में भी आंसू आ गए और उसने अपने विगत जीवन की कहानी जो है वो सब कह सुनाई। उसने कहा कि मैंने व्यापारी की अपनी प्यारी पत्नी की खो जाने से मैं बहुत दुखी था और सारी कहानी सुनने के बाद राजकुमार अपने पिता को पहचान गया और अपनी माँ के पास ले गया। रानी रोते हुए अपने पति के चरणों पर गिर पड़ी और माँ, पिता, पुत्र तीनों का सम्मिलन बड़ा ही अपूर्व था। सारे राज्य में उत्सव मनाया गया, किंतु बड़ा राजा इतनी खुशी और चहल पहल में भी उदास था। उसे रह रहकर अपने बड़े ही मित्र की याद आ रही थी, जो उसके कारण अभी तक जेल में पड़ा सड़ रहा था। अतः वह अपने परिवार और कुछ सैनिकों को लेकर बड़े पुत्र को जेल से बाहर निकालने के लिए चल पड़ा और एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह करा दिया। उसको जेल से निकलाकर उसका एक स्त्री से विवाह करवा दिया और इस तरह राज्य में खूब खुशियां मनाई गई। घी के दीपक जलाए गए और चारों तरफ आनंद ही आनंद छा गया। राजा और बढ़ई दोनों मित्र अपने अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। सुखद अंत। कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा।